पाल शहर में रहते हैं रेवरेंड J.W. सालोमन सर और उनके परिवार सब सेवा करते हैं। मैं इस कलीसिया का पासवान होते नाते प्रभु के दास को स्वागत करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा सलोमन सर खड़ा हो जाएंगे और हम स्वागत करेंगे। आपका से इधर आ जाइए। आइए वचन में जाएंगे। प्रभु के दास का हम स्वागत करते हैं। यस, वेलकम टू यू सर। एक घंटे ले लीजिएगा। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद आज के सुंदर सुबह के लिए। शालोम चर्च और मिनिस्ट्री के तरफ से मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। पर आज आपका दिन, बोलिए आज मेरा दिन है, बोलिए जोर से बोलिए। जो बोलेगा उसी का दिन होगा, जो नहीं बोलेगा वो देखता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की उपस्थिति आज हमारे बीच में काम करने पाए और आप सबको देखकर मुझे खुशी है। आज मैं सोच रहा था बच्चों के लिए मैं चॉकलेट लाऊं तो मैं गलत हो जाता, कितनी लाऊं, है ना, ये क्वेश्चन उठता। मैं भी कार में सोच रहा था अगर मैं चॉकलेट लेता तो कितनी लेना पड़ता। हालेलुया। बहुत सारे बच्चों को देखकर मुझे खुशी हुई और आप सबके काम को, प्रभास सर के काम को देखकर मैं खुश हूँ कि परमेश्वर ने आपको डिफरेंट टाइप की सेवा को दी है और खुदा उसे बढ़ा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह सेवकाई पर रहे और बढ़ता जाए, बहुत आगे से बढ़ता जाए और सिर्फ छत्तीसगढ़ ही नहीं और भी राज्यों तक ये सेवा पहुंचने पाए। 2024 ये भरपाई का साल है, बोले भरपाई का साल है। मेरे लिए भरपाई का साल है। आइए हम प्रभु के वचन में जाएंगे। जिस समय यहाँ पर बैठा था बहुत सारी बातें मैं सुन रहा था और सुनते सुनते एक बात पास्टर की मेरे कानों में आई कि यीशु मसीह का आगमन हो जाए। तो जब ऐसे उन्होंने बोला तो खुदा के आत्मा ने मेरे मैसेज को कंफर्म किया। मैं आपको एक भविष्यवाणी करता हूं मैसेज से पहले। आप और मैं यीशु मसीह के आगमन के, जागृति के वे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर इस्तेमाल करेगा। हालेलुया। आप आखिरी वो लोग हैं जो परमेश्वर की आत्मा के द्वारा सही जगह पर पाए जाते हैं और परमेश्वर इस अंत के दिनों में आपको हाथ में लेकर इस्तेमाल करेगा। अपने आंखों को बंद करें, सब लोग आंख बंद करें। अपने सीधे हाथ को उठाए, सिर्फ सीधे हाथ को। ठीक हाथेला बाना से डाला बा ओ रे बेबे से डेला बाबा रे ना डाला बाना सीटी रियाला बाबा। प्रभु जी ने हाथों को देख और जिन्होंने उद्धार पाके विश्वास योग्यता से तेरे बेटा और बेटी बनकर इस कलीसिया के अंग होते हैं। परमेश्वर मैं तेरा दास यीशु के नाम में तेरा दुगना अभिषेक इन पे उतरना पाए और हर एक शारीरिक दुर्बलता चली जाए, हर एक लुभाने वाली बातें चली जाए, हर एक उलझाने वाले पाप छोड़ के चले जाएं जीवनों से। आखिरी दिनों में ये बड़े आत्मा के द्वारा इस्तेमाल किए जाए यीशु के नाम में। एक एक बहन, एक एक भाई, एक एक बच्चे इस्तेमाल किए जाए और ये रायपुर बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। और ये बेले सठारा बाराबा पवित्र आत्मा के फल और वरदान दोनों एक साथ दिखने लगे यीशु के नाम में। दोनों दिखने लगे यीशु के नाम में। दोनों दिखने लगे यीशु के नाम में। दोनों दिखने लगे यीशु मसीह के नाम। ओ हर एक शरीर की दुर्बलता जाती रहे, हर एक दुष्ट की ताकत छोड़ के चली जाए, हर एक ठंडापन छोड़ के चला जाए, सरगर्म हो जाए यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। तेरा वचन 100 गुना फल लाए इनके जीवनों में। ये सुनने वाले नहीं, चलने वाले और इसे इस्तेमाल करने वाले हो जाए यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा के वरदानों को, फलों को ये अनुभव करने लगे आज के दिन से यीशु, और उनका जीवन बदलने लगे यीशु के नाम में। धन्यवाद आपकी उपस्थिति के लिए, यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। ताली बजाकर खुदा को आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
इडेला बाना सेडेरा ला बाबा ओ सकरिया ला ना ना बाबा बा ओरिया ला बा दैरेला सेडे राखा छोला ना 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 बाबा बाबा ए रागे डाला बाबा रे पूरा खाचाला ना ला बोरे ओ रबदिया ला ना ना बाबा 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 बा आमेन 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 तेरी महिमा होवे प्रभु जी तेरी महिमा होवे प्रभु जी हालेलुया 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 आइए प्रभु के वचन में जाएंगे जो हमको मिलता है इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 17 पद कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया हालेलुया। आज हम परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आत्मिक प्रकाश को देखेंगे कि हम कहाँ पाए जाते हैं आत्मिक रूप से। ठीक है, हम लोग के पास दो प्रकार की आंखें हैं, एक शारीरिक आंखें हैं और एक आत्मिक आंखें हैं। लेकिन हमारे शारीरिक आंखों को हम बहुत काम में लाते हैं, हमारी आत्मिक आंखें बहुतों की तो खुली नहीं और खुल भी जाए तो हम वैसा साफ नहीं देखते जैसे शरीर से देखते हैं। आज प्रभु के वचन में से हमारी स्थिति कहाँ पर है उसको हम देखेंगे। परमेश्वर की आत्मा इन दिनों में, इस घंटों में, इस 1 घंटे के अंदर परमेश्वर के वचन में से उस प्रकाशन को दे जिससे हमारी आत्मिक आंखें खुल जाएं। हालेलुया। आइए हम निकालें कुलिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद से आगे हम देखेंगे। अद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। हाँ, इस बात को आज हम पहले क्लियर करेंगे। पौलुस कुलिसिया के कलीसिया को लिखते हुए एक बड़े प्रकाशन को कह रहा है, एक प्रकाशन की बात कह रहा है। क्या कह रहा है? मैं अद्यपि मैं शरीर के भाव से हाँ तुमसे दूर हूँ। शरीर के भाव से दूर है, और भी स्थानों में पाया जाता है, पर कुलिसिया की कलीसिया को लिख रहा है ना। शारीरिक रूप से वो प्रेजेंट नहीं है उस चर्च के संग, लेकिन एक भेद को लिख रहा है। भेद क्या है? दूरों पर, आगे पढ़िए उसको, शरीर के भाव से दूरों पर तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ। आत्मिक भाव से निकट है, पौलुस बोल रहा है। हालेलुया। परमेश्वर के जन आत्मिक रूप से आपके और मेरे निकट होते हैं। इसलिए कंप्लेन नहीं करना कि पासवान नहीं आए हमारे घर बहुत दिनों से, पास्टर जी नहीं, बहन नहीं आई बहुत दिनों से, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। कभी कंप्लेन नहीं करना। वो व्यक्ति, वो दास और दासी आत्मिक रूप से आपके नजदीक रहते हैं रोज। हालेलुया। आपके लिए दुआ करते हैं, आपके नाम को लेकर वो हर समय पर परमेश्वर के चेहरे को देखते हैं। वो आपके समीप, अपने प्रभुदा के समीप में आपको उठाए रखते हैं। आत्मिक रूप से वो आपके निकट रहते हैं। खुदा के जन कंप्लेन नहीं करना कि पास्टर नहीं आए। मैं इसके विरुद्ध में नहीं हूँ कि पास्टर नहीं जाए चर्च से, सेवकों के विजिट नहीं करे विश्वासियों के, लेकिन अगर वो नहीं भी आ पाते हैं तो आप दुखी नहीं होना। वो आत्मिक रूप से आपके निकट रहते हैं। हालेलुया। प्रार्थना के द्वारा निकट रहते हैं। प्रार्थना, आत्मिक बातें, आत्मिक जन आत्मिक बातों में निकट रहता है। हालेलुया। आज परमेश्वर हमारी सहायता करे कि हमारा जो जीवन है मसीह में ऊंचे स्तर पर उठता चला जाए यीशु के आगमन से पहले। हालेलुया। ताकि हमें दिखने लगे कि यीशु मसीह के आगमन में क्या पाया जाता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं पौलुस ने एक बात को बड़े अच्छे से कह दी कुलिसिया के कलीसिया को कि मैं आत्मिक रूप से तुम्हारे निकट हूं। वो जो सहायता हम एक दूसरे को कर सकते हैं, ध्यान से सुने, वो प्रेम प्रार्थना के द्वारा है जो बड़ी सहायता हम कर सकते हैं आत्मिक रूप से। हालेलुया। मेरे लाइफ में 16 साल की उम्र से मैं प्रभु के पास आ गया। जब मैं ग्रेजुएशन हुआ तो मैं मैनेजर था वर्ल्ड विजन का, और उसके बाद मैं लगातार प्रभु के पीछे चलता रहा, जबकि मेरे घर वाले विरोध में हो गए मेरे। हालेलुया। तो मैं अनुभव के कह सकता हूँ कि हमारा आप आत्मिक रूप से अगर उन्नति करते हैं तो सबसे बड़ी सहायता कर सकते हैं जो आप पैसों से नहीं कर सकते। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहूँ, आत्मिक रूप से
यदि इन दिनों में आप सहायता करना चाहते हैं तो उसका एक बड़ा माध्यम है प्रार्थना करना। जैसे 21 दिन का जो उपवास की बातें पासवान कह रहे थे, उसमें एक बात ये इम्पोर्टेंट होती है, और उपवास आत्मिक रूप से ये हमारे पास दिया हुआ हथियार है। हालेलुया। एक हथियार है एक आत्मिक लोगों के लिए उपवास का यूज, उपवास को करना। यदि आप चाहते हैं आपकी परिस्थिति बदले, खुदा को आप सीधे सीधे सुनने पाए, खुदा की वाणी आपको सुनाई दे, खुदा का वचन आपको समझ में आने लगे, तो एक हथियार है जो आत्मिक रूप से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो है उपवास रूपी हथियार। हालेलुया, हालेलुया। ये हथियार है जिसे इस्तेमाल करना है हमें, उपवास रूपी हथियार को। हालो मैं आपको इसको और अच्छे समझाऊं। जब एक रेडियो होता था पुराने समय में, उसमें एक ट्यूनिंग का एक बटन होती थी, ट्यूनिंग लिखा होता उसमें, और ट्यूनिंग वाले वक्त जब अपने रेडियो चलाना शुरू किया, बहुत सारी आवाज आने लगती है उसमें, और आपको समझ में नहीं आता, मुझे तो न्यूज़ सुनना है पर गाने भी बज रहे हैं, ये भी हो रहा वो भी हो रहा, और उसके बाद उस ट्यूनिंग के बटन को आपको घुमाना पड़ता है, और जैसे आप उसको घुमाते हैं एक जगह पर स्टेशन लग जाता है, और जो आप सुनना चाहते हैं वो सुनने लगते हैं। यही उपवास है। हालेलुया। जब उपवास करते हैं, नाना प्रकार की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बाधाएं आपके और मेरे जीवन में रहती हैं, आप सुन नहीं पाते खुदा क्या बोलना चाहता। लेकिन जैसे आप उपवास करके एक निर्णय लेते हैं प्रभु के साथ बैठने का, निर्णय लेते हैं प्रभु की आवाज को सुनने का, प्रभु की उपस्थिति आपके पास आ जाती है। हालेलुया। इसलिए जब इन दिनों में उपवास रखा जा रहा है, बोला जा रहा है, हर एक व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व हो। ऑफलाइन ऑनलाइन सारी सुविधा है, उसमें आप जुड़िए, आपके जीवन बदल जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी रुकी हुई आशीष आ जाएगी। पूरे बेला सठारा लाना रामा। ओ वहाँ जो बैठे हैं पुरुष में से, खुदा वहाँ पर कुछ कार्य करने वाला है। वहाँ पर जो बातें रुकी हुई है, खुदा कहता है मैं उसे दूर करूँगा। ओ भाई लोग, उपवास करके खुदा के समीप में आए इन दिनों में। हालेलुया, हालेलुया। ओ ताकि खुदा की सिरीन आवाज़ आपके खानों तक आने पाए। खुदा क्या चाहता है, मैं इंग्लिश में हमेशा ये बोलता हूँ, लेट द परफेक्ट विल ऑफ गॉड वी हैव टू नो। हमें परमेश्वर की सीधी इच्छा पता होना चाहिए, क्या प्रभु हमारे जीवन। ये उपवास करने के द्वारा परमेश्वर की सीधी इच्छा पता चलती है, कहाँ जाऊँ, कहाँ नहीं करूँ, क्या नहीं करूँ, वो डिसीजन लूँ, क्या नहीं करूँ। ये सारी बातों से अगर आप पीड़ित हैं, उपवास करिए, प्रभु की उपस्थिति सामने आएगी, आपको सही रीति से अगुवाई मिलेगा। हालेलुया। पूरा बाने शकारा ना बाबा, ओ रखा नाला बाना शेठरा नाला बाबा, ओ रिखिठा बाना रो शठरा नाना बाबा, ओ रबारी शठरा रे 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 रे, ओ बारे खाफाठी शठरा नाना बाबा। आमीन, आमीन, आमीन। आत्मा में हम नजदीक होते हैं जब आत्मिक रूप से हम बढ़ते हैं। और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, आप एक दूसरे को जानते हैं, नाम लेकर दुआ करें रोज उनके लिए। क्या लेके करें? नाम लेकर दुआ करें, एक दूसरे की सहायता करें, दुआ करें। अद्भुत बात होगी आपके परिवार में, अद्भुत बात होगी, अद्भुत सहायता आत्मिक रूप से करेंगे। अपने परिवारों के जो उद्धार नहीं पाए, नाम लेके दुआ करिए। ससुराल वालों के लिए, मायके वालों के लिए, दोस्तों के लिए, ऑफिस में काम करने वालों के लिए, कॉलेज में पढ़ने वाले बहन और बहनों भाइयों के लिए आप दुआ करिए, नाम लिखिए। खुदा बदल डालेगा। मेरे बच्चे अपने बच्चों फ्रेंड के लिए दुआ करती थी। एक लड़की मेडिकल कॉलेज में पढ़ रही थी, और पढ़ते पढ़ते उसे डिप्रेशन हो गया, और डिप्रेशन होने के बाद उसने बोला, पापा आज दुआ करेंगे आप क्या? हाँ, मैंने बोला आज मैं दुआ करूँगा। और मैं बताना चाहता हूँ, मैंने उसके लिए दुआ करी। पहले इस साल वो कंप्लीट नहीं कर सकती थी, लेकिन आज उसका फाइनल ईयर हो गया है। हालेलुया। वो डॉक्टर बन गई है। हालेलुया। यहाँ पे एक बड़ी सहायता प्रार्थना के द्वारा एक दूसरे की कर सकते हैं। ये आत्मिक बात है जिसे पौलुस कलीसिया के कलीसिया को बता रहा है। हम जो बड़ी सहायता कर सकते हैं, एक दूसरे के नजदीक जा सकते हैं, वो प्रार्थना के द्वारा है। मेरे भाइयों, एक प्रार्थना में अच्छा समय को गुजारिए। यहाँ पर हम देखेंगे कलीसिया की कौन सी बातों से परमेश्वर प्रसन्न था, और उसमें से हम देखेंगे कि हम भी प्रसन्न है कि नहीं। आगे पढ़े बहन, से आगे का
यद्यपि मैं शरीर के भाव से तुमसे दूर हूँ हाँ तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हूँ हाँ और तुम्हारे व्यवस्थित जीवन को हाँ, ठीक है। इनके व्यवस्थित जीवन को देखकर पौलुस बहुत प्रसन्न हुआ। इंग्लिश में कहता है डिसिप्लिन स्पिरिचुअल लाइफ को, आत्मिक अनुशासित जीवन, बोलिए जोर से, आत्मिक अनुशासित जीवन। हालेलुया। आत्मिक अनुशासित जीवन क्या होता है? आत्मानुशासित जीवन वो होता है जो परमेश्वर को पहला स्थान देता है। हालेलुया। आत्मानुशासित वो जीवन होता है, उठते से अपने समय को संसार में व्यस्त नहीं करता, उठते से वो परमेश्वर के समीप में जाता है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के समीप में जाता है, उसके समीप में समय गुजारता है, क्वालिटी टाइम गुजारता है, और उसके बाद वचन के द्वारा वो आशीषित होता है, और उसके बाद वचन जो उसे डिमांड करता है वैसे ही काम करता है। उसी को अनुशासित आत्मिक जीवन बोलते हैं। हालेलुया। यहां पर पौलुस जबकि दूर है पर कलीसिया के व्यवस्थित आत्मिक जीवन को देख के प्रसन्न है। हालेलुया। आज आपकी और मेरी गवाही दूसरे लोग दूर से देना चाहिए कि ये बहन ये भाई प्रभु में पाई जाती है। हालेलुया। आपको बोलना नहीं पड़े कि मैं दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, वचन पढ़ती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ। नहीं मेरे भाई बहनों, आपका मसीह आत्मिक जीवन को देखकर, है ना, दूसरे लोग दूसरे जगह पर गवाही दे कि रायपुर के ये कलीसिया में ये बहन ये भाई आत्मिक रूप से पाए जाते हैं। हालेलुया। रिखा ठेला बाबा ना ला ना उरा खाठा लाने ला बाना शेरे लाना लाबो ओ राबाने शठारा लाना लाबा। आत्मिक अनुशासित जीवन आज हमारे पास नहीं, पर हमारे शारीरिक अनुशासित जीवन को हम बहुत अच्छे से निभाते हैं। 7 बजे उठ के नाश्ता करना, 8 बजे उठ के जिम जाना, 10 बजे है ना नहा धो के ऑफिस जाना, हर 4 बजे हमें खाना खाना, फिर नाश्ता करना, फिर खाना खाना, हो सके तो और एक खाना खा लेना बीच में, है ना। कितने अनुशासित है ना हम शरीर के लिए बोले तो, बहुत डिसिप्लिन है। कुछ लोग तो 4 के जगह 5 खाना भी खा लेते हैं। हालेलुया। नहीं भी खाओ तो ये पेट रिमाइंड करता है, पेट बताता है तूने दिन का खाना नहीं खाया। शरीर याद दिलाता है कि तूने दिन में 2 रोटी कम खाई है। ये शरीर हमें याद दिलाता है कि आज हमने खाना नहीं खाया, पर हमारे आत्मा के बारे में क्या। कितने दिन हम खुदा से बात नहीं करते, कितने दिन उपवास बिना खुदा के संग रहते हैं, कितने दिन हम वचन पढ़े प्रभु से दूर रहते हैं। हालेलुया। और हमारा आत्मिक जीवन अनुशासित नहीं है इन दिनों में, इसलिए ध्यान से सुनिए, खुदा हमसे बात नहीं कर पा रहा है। हालेलुया। आपके पड़ोसी से बात होगा पर आपसे बात नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 लोग आप मेरे पास आना, बाद में मैं आपके लिए दुआ करूंगा। 1 2 3, ठीक है। हेलो, सुन रहे हैं? 6 लोग इधर आना है, मैं आपके लिए दुआ करूंगा। प्रभु की आत्मा मुझे कुछ बता रही है। रिखा थेला बाना लो शठाला बाना। आज आपका दिन है, खुदा आपके लिए बिना बात करे नहीं जाने देगा। पूरे बेले शटा डाला खतराला बाबा पूरा बाबा बाबा। हमारा आत्मिक जीवन अनुशासित नहीं रहता, इसीलिए खुदा की आवाज को हम नहीं सुन पाते। सॉरी, जकरिया की किताब 7वां अध्याय 13 पद। मलाकी से पहले ये किताब 7वां अध्याय 13 पद, जोर से पढ़िए। सेनाओं के यहोवा का यह वचन है, हाँ, जैसे मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी ना सुनूंगा। हालेलुया। अंडरलाइन कर लीजिए अपने बाइबल में, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब भी आप बाइबल पढ़े आपको याद आए ये वचन। ओ जैसा तुमने मेरे पुकारने पर क्या करा,
क्या हुआ, क्या लिखा है? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, हाँ, जैसे मेरे पुकारने पर हाँ। उन्होंने नहीं सुना, नहीं सुना। इसका मतलब क्या है? हमारे जीवन में बहुत सारी आवाजें चल रही हैं कानों में, तो जब परमेश्वर पुकारता है तो आपको सुनाई नहीं देता। बहुत सारी बातें आपके जीवन में चल रही हैं जो आत्मिक बातों को दबा देती हैं। इसीलिए हमें परमेश्वर के समीप में आना है। इसीलिए हमारे आत्मिक जीवन को डिसिप्लिन करना है। आप ये मत सोचना कि कलीसिया में एक दिन चर्च में आने से आपको सब मिल जाएगा। हम शरीर में कितने खाने खाते हैं एक दिन जीवन जिंदा रहने में? 3 खाते हैं, पर आत्मा को एक ही खाने से क्या होने वाला है? कुछ नहीं हो। ये रिफ्रेश करता है जो उसके भवन में आते हैं। यदि आप व्यक्तिगत जीवन में अनुशासित नहीं है आत्मिक रूप से, तो यहां पर किया गया प्रचार आपके लिए कोई काम का नहीं रहे। अगर आत्मिक जीवन में आप प्रभु के साथ समय को गुजारते हैं तो यहां का प्रचार आपको ऊंचे स्तर पर ले जाएगा। हालेलुया। इसलिए आपको रोज प्रभु के समीप में अनुशासित आत्मिक जीवन को जीना है। रोज प्रभु के साथ अच्छा समय गुजारना है। आज मैं आपको भेद बोलता हूं। जब आप प्रभु के समीप में जाकर जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने का मतलब होता है आपने अपनी बात खुदा को बोल दिया। हालेलुया। और जब खुदा बोलना चाहता है आपको उत्तर में, तो आप उठ जाते हैं। पता है सबसे बड़ी समस्या यह है विश्वास की। प्रार्थना करने के बाद उठ मत जाइए, थोड़ा समय वचन में दीजिए, वचन को मनन करिए। जो कुछ आपने प्रार्थना में खुदा से बोला है, मैं आपको कंफर्म करना चाहता हूं, खुदा वचन के द्वारा बात करेगा, उत्तर देगा आपको। हालेलुया। मैं जब रोज सुबह जब वचन पढ़ता हूं भेजने के लिए, तो परमेश्वर की आवाज को मैं सुनना चाहता हूं, क्या है आज उसके लिए। और वचन के द्वारा खुदा मुझे कंफर्म करता है ये मेरी आवाज है। हालेलुया। बहुत सारे विश्वासी की समस्या क्या है कि वो प्रार्थना को उत्तर ही नहीं मिला, यही बोलते रहते हैं। और उनकी समस्या यह है कि प्रार्थना करके उठ जाते हैं, वचन में समय नहीं देते। 3 बात मैं आपको बोलूंगा, बड़े ध्यान से सुनिए। खुदा 3 बातों से बात करता है, ध्यान से सुने, आपका जीवन बदल जाएगा। पहली बात प्रभु ईश्वर के वचन के द्वारा, ध्यान से सुनिए। दूसरी बात प्रभु के सेवकों के द्वारा। तीसरी बात परिस्थितियों के द्वारा खुदा हमसे बात करता है। जहाँ वचन से चूक जाते हैं उसकी आवाज सुनने में, तो खुदा अपने दासों को इस्तेमाल करता है अपनी वाणी को सुनाने के लिए। और जब उससे भी चूक जाते हैं तो परमेश्वर परिस्थिति को आपके अनुकूल प्रतिकूल बनाता है, ताकि आप जान जाए खुदा आपसे क्या बोलना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हमारा व्यवस्थित आत्मिक जीवन बहुत जरूरी है। मुझे एक पासवान की गवाही बोलने में कभी भी खुशी होती है। एक पास्टर के साथ मैं भी फ्यूनरल में गया, और वो भी मेरे क्लोज थी, केरला की लेडी थी, कॉलेज की सुपरिटेंडेंट थी, कैंसर से मर गई। 9 बजे का फ्यूनरल था, कम टाइम पे दोनों पहुंच गए। वो दूसरी गाड़ी से गए, मैं दूसरी गाड़ी से पहुंच गया। मेरा भी उस समय कार से पैर स्लिप होने से फ्रैक्चर हो गया था, तो मैं भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पा रहा था। और वो पासवान को 9 बजे का टाइम दिया, हम भी 9 बजे पहुंच गए, और वो फ्यूनरल चालू ही नहीं हो रहा। और चालू होते होते 10:30 बज गए, है ना। और पासवान जो था मेरे साथ वो भी कुड़कुड़ाने लगा, इन लोगों ने मेरे प्रार्थना का समय भी खा गए जल्दी बुला के। और मैंने बोला तो अब क्या करोगे? तो मैंने क्या करा मालूम पास्टर जी, मैंने सामने के घर वाले का चाबी ले ली घर की, और घर में जाकर मैंने दुआ करा, और दुआ करके जब आया तब भी ये शुरू नहीं हुआ है। हालेलुया। आप और मैं ऐसे करेंगे कभी दुआ कहीं जाते हैं तो, है ना। हमारे पास तो अच्छा बहाना रहता था कि हम बिजी हो गए, है ना। मुझे बड़ी खुशी हुई इस पास्टर की इस बात से। वो पास्टर मेरा आज सबसे अच्छा फ्रेंड बन गया। हालेलुया। एक वो बात, वो डिसिप्लिन हुआ है,
वो आत्मिक अनुशासन जिसके द्वारा खुद आपसे बात करता है मेरे भाई मेरे बहनों, आज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। प्रभु के साथ समय गुजारना, वचन के द्वारा उसकी बात सुनना, उसे के दासों के द्वारा अपने जीवन की बातों को कंफर्म करना, परिस्थिति बताती है उसके अनुसार सीखना कि हमें करना है कि नहीं करना है, जाना है कि नहीं जाना है। मैं कहीं पर भी ऐसे ही नहीं जाता, और कभी कभी खुदा मुझे किसी के यहाँ से वापस भी ले जा लेता है। मैं वापस भी आ गया बहुत बार। एक बार एक बड़ी मिनिस्ट्री के संग टाई अप होना था, होटल में हम रुके बड़ौदा में, और वो जो मैंने थे वो भी होटल में आने वाले थे मिलने, और खुदा की आत्मा ने बोला ये सेवा में तुझे कोई ज़रूरत नहीं है इसमें मिलने की, और मैंने अपनी टिकट को दूसरे दिन ही कंफर्म कर ली और मैं वापस आ गया। हालेलुया। वो मुझे ढूंढते ही रहे, आज तक वो मुझसे बोलते हैं आपको तो मैं पूरे देश का कोऑर्डिनेटर बना देता। मैंने बोला मुझे ज़रूरत नहीं थी आपकी, खुदा ने मुझे बोला। हालेलुया। आज अगर आप आत्मिक रूप से खुदा के संग चलते हैं, खुदा आपकी अगुवाई करेगा सही जगह पर पहुंचने में। हालेलुया। ओरे बेला सरे शकदिया ला 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 बा ओरा हो सिया रा ला बा ना दीरिया ला बा। आज हर एक की आत्मिक अनुसार से जीवन हो जाए प्रभु जी, हर एक के अंदर वचन की गहराई आ जाए, प्रार्थना की समझ आ जाए यीशु के नाम में। ये तेरे समीप में बैठकर आनंदित होना सीख जाए प्रभु जी। ये तेरे बेटा और बेटी बनकर तेरी महिमा करने लगे यीशु के नाम में। ये 1,000 के बराबर हो जाए यीशु के। हालेलुया। पूरा बेशठारा लाना बा। उनके आत्मिक अनुशासित जीवन को देखकर कुलीसियों के चर्च को पौलुस खुश होता है। आज हम अपने जीवन को देखें कि आज हमारे जीवन को देखकर खुदा खुश होता है कि हमारे आत्मिक अनुशासित जीवन कैसा है। खुदा के समीप में आप समय देते हैं कि नहीं, प्रार्थना में, वचन में, संगति में, प्रभु की आराधना करने में, उपवास करने में, वचन की संगति में, प्रार्थना करने में, ओ प्रभु के बारे में बताने में आप कितना समय देते हैं। ये आरा बारा शिठारा आज खुदा आपसे बातचीत करने पाए। और उसका बी पार्ट पढ़े बहन, आगे जाए। आत्मिक जीवन अनुशासित, और कौन पढ़ रहा है? कुलुसियों में जाए, कुलुसियों 2 अध्याय 8वें पद। तो भी आत्मिक भाव से तुम्हारे निकट हो नहीं, और, नहीं। हाँ, अपने पहले और तुम्हारी व्यवस्थित जीवन को देखकर और तुम्हारे विश्वास की हाँ। जो मसीह में है दृढ़ता देखकर प्रसन्न होता हूँ। हाँ, दूसरी जो खूबी थी कुलीसियों की, कलीसिया में, वो थी कि वो विश्वास में दृढ़ थी कलीसिया। हालेलुया। विश्वास में दृढ़ता का मतलब ये है कि वो कलीसिया विश्वास को काम में लाती थी। हालेलुया। अपने सीधे हाथ को ऊंचा उठाए, सीधे हाथ को, उल्टे को नहीं, सीधे, और बोले प्रभु यीशु मेरी सहायता कीजिए कि मैं विश्वास को रोज काम में लाने पाऊं। हालेलुया। आपका विश्वास एक दिन में नहीं बड़ा हो जाएगा। विश्वास को आपको रोज काम में लाना पड़ेगा। पिछले महीने की बात है, हमारे एक सेवक बालाघाट में 2nd फ्लोर से गिर गया करंट लगने से। जब गिरा नीचे तो उसकी स्पाइनल, ये रीढ़ की हड्डी टूट गई पूरी तरीके से, और उसको अनंत फनन में एम्बुलेंस को बुलाकर गोंदिया ले जाया गया, और गोंदिया में ले जाकर उसका रखा गया, और बड़े पैसा लगा उसके ऑपरेशन होने में। और जैसे ही प्रभु की सहायता से हमने उसको रेज करके लगाया उस पर, और जब मैं उसे मिलने गया गोंदिया में, तो उसकी बेटी, 2-3 बेटियां हैं, 20-20 साल की हैं। उन्होंने मुझसे बोला, अस्से जी एक बात है कि डॉक्टर ने हमसे बोल दिया अब ये कभी भी नहीं चलेंगे। हालेलुया। तो मेरे मन में आया, मैं ऐसी कोई भी विचारधारा पर प्रभावित नहीं होता जो मनुष्यों के द्वारा बोली जाती है। हालेलुया। मेरे मन में कोई दुख नहीं हुआ। मैंने बोला मेरा प्रभु जीवित है, वो सामर्थ्य काम करता है, और मैंने उसके लिए दुआ करी, पीठ में हाथ रखकर।
और दुआ करके अपने एक तेल को लगाकर उसको और दुआ करके मैं वापस गोंदिया में एक जगह में बालाघाट में 2 मीटिंग लेकर रात की गाड़ी से वापस भोपाल आ गया। दूसरे दिन फोन कॉल आया कि मेरे पैरों में जान आ गई है। हालेलुया। विश्वास की दृढ़ता, विश्वास को आपको काम में लाना पड़ेगा मेरे भाई मेरे बहनों। इन दिनों क्या चाहते हैं खुदा आपके लिए करे, यही विश्वास है। और जब मुंह से बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, आप कर्म को करते हैं और वैसे ही खुदा से पूरा होने देता है। हालेलुया। विश्वास में कर्म क्या है? जो आप बोलते हैं उसके अनुसार जीना रगे, वही कर्म है। हालेलुया। लहू बहने वाली स्त्री क्या करती थी? एक स्कॉलर बोल रहे थे मेरे को कि वो बोल रही थी अपने मन में कि मैं यदि उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। ऐसे ही रिपीटेशन काम कर रही थी, बोल रही थी। और बाइबल कहती है और उसने जाकर छू लिया और उसी घड़ी क्या हो गई? वो चंगी हो गई। हालेलुया। विश्वास को काम में लाने से उसकी महिमा होती है। पुरुष भाइयों, जब विश्वास को काम में लाएंगे, आप देखेंगे जो बातें पिछले सालों में नहीं हो रही थी आपके लिए होने लगेंगी। जो परिवार नहीं बदल रहा था वो बदलने लगेगा। जो आपका मालिक नहीं बदल रहा था बदलने लगेगा। जो अधिकारी नहीं बदल रहा था बदलने लगेगा। जो बातें नहीं हो रही थी होने लगेंगी, क्योंकि आप विश्वास से काम करने लगे हैं। हालेलुया। इनके विश्वास की दृढ़ता को देख पौलुस प्रसन्न हो रहा है। ये कलीसिया विश्वास को काम में लाने वाली है। हालेलुया। इसका मतलब ये, आज हमारा विश्वास संडे का तो नहीं है। संडे को चर्च में हमारा विश्वास दिखता है बहुत अच्छे से। फिर मंडे से सैटरडे तक हम बल्कि हवा ठंडे रहते हैं। बार पास्टर कोई क्या करते हैं, फोन कर करके जगाते रहते हैं। पादी साहब बुखार आ गया, बहन जी ये हो गया, पादी साहब पत्नी को कहना नहीं मान रही, पादी साहब बच्चे कहना नहीं मान रहे, पादी साहब वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पास्टर का आजकल यही काम रह गया है। मेरी पत्नी बहुत गुस्सा होती है ऐसे फोन आने से। वो मुझे बताती नहीं बहुत सारे फोन। वो बोलती है सारे फोनों को मैं हैंडल कर लूंगी, आप मत देखिए। हालेलुया। है ना? आज हम लोग क्या हैं, अपने विश्वास को एक कोने में रखकर बैठे हैं और चाह रहे हैं खुदा हमारे लिए काम करे। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? रोटी से। बोले ना जोर से। है ही नहीं विश्वास से तो कहाँ से बोलेंगे? 3-4 लोग का विश्वास है तो बोल रहे हैं, बाकी वहाँ वालों का विश्वास ही नहीं है। धर्मी जन तो बिरयानी से जिंदा रहेगा। वो तो 3-4 बार खाना खाएगा, वो तो डोसा भी खाएगा इतवार को। एक मेरी सिस्टर, मेरी बेटी की एक फ्रेंड है, उसके घर में संडे को डोसा ही मिलता है। जब भी आप उसके घर में जाओ डोसा ही मिलता है। मैंने बोला गजब है तेरी दोस्त का भी जय हो। हालेलुया। डोसा कड़ी, डोसा चावल, डोसा ये। अरे मैंने बोला तुम लोग क्या डोसा ही वाले हो गया क्या पूरा? हालेलुया। डोसा चिकन, ये चिकन, वो मछली। अरे मैंने बोला जय हो तुम्हारी। हालेलुया। इसलिए मैं बहुत बार सोचता हूँ शाकाहारी हो जाओ, सब झंझट खत्म हो जाए। हालेलुया। पर लोग रहने नहीं देते। जाओ कहीं पर तो सारी चीज़ नॉनवेज है। अब क्या खाएं अपन? उसकी करी खाएं क्या? हालेलुया। विश्वास की दृढ़ता को देखकर पौलुस प्रसन्न हो रहा था। आज आपके और मेरे विश्वास की स्थिति क्या है? आज आपके विश्वास को आप कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं इन दिनों में? क्या आपने परिस्थिति से समझौता कर लिया है? ये तो मेरे घर में गरीबी थी तो सब गरीब रहेंगे। मेरे घर में तो कोई बड़ा पढ़ा लिखा नहीं था तो हमारे घर में ऐसे ही चलेगा। मेरे घर में कोई जयबंद नहीं हुआ तो हम भी ऐसे ही रहेंगे। मेरे घर में कैंसर से मर रहे थे तो कैंसर से मरेंगे। मेरे घर में ऐसे हो रहे थे तो ऐसे ही होगा। ऐसे हैं क्या आप? या आप अपनी परिस्थिति को विश्वास के द्वारा बदल डालते हैं? विश्वास की दृढ़ता को देखकर पौलुस प्रसन्न हुआ। वो कलीसिया थी जो विश्वास से जीवित थी, जो विश्वास को काम में लाती थी, और इनकी चर्चा दूसरे स्थानों में पहुंच गई। इन्हें बोलना नहीं पड़ा। पौलुस दूसरे स्थानों में था और वहां उसने सुना इनका आत्मिक अनुशासित जीवन बहुत अच्छा है, इनके विश्वास का जीवन बहुत अच्छा है। तो पौलुस राइटिंग में लिख रहा है, देखिए वहां पर, कि मैं उनसे प्रसन्न हुआ। हालेलुया।
उसने अच्छी कार खरीद ली, है ना, उसने घर बड़ा कर लिया, उसने बैंक बैलेंस बड़ा कर लिया, इससे वो प्रसन्न नहीं हुआ। वह इस बात से प्रसन्न हुआ कि इनका आत्मिक जीवन अच्छा हो गया है, इस बात से प्रसन्न हुआ कि ये विश्वास को काम में लाने वाले हो गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे एक बड़ी मम्मी है जबलपुर में, तो उनके घर में अगर मैं 10 साल के बाद भी जाऊं और मैं सूटकेस रखूं और अंदर गाऊं और सोफा में बैठने से पहले मेरा नाम, जो घर का नाम है, वो बबलू है मेरा। अधिकतर लोग को नहीं मालूम है, बोलना भी नहीं चाहता, बड़ा खतरनाक नाम है, ठीक है। बबलू मेरे को बोलेगी, बबलू देख मैंने फ्रिज बड़ा कर लिया, देख ये सामने का जो एसी है ना, इसको हमने 2 डबल कर लिया, देख ये पर्दा कितना बड़ा कर दिया, देख मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और मुझे पानी भी नहीं देती, मालूम, मैं कितने दूर से यात्रा करके आया, मुझे पानी का गिलास भी नहीं देती। और जब मैं उसको जो मिठाई या जो भी ले जाकर दूँ ना, तो वो मैं 1 हफ्ता भी रहूँ तो 1 दिन भी नहीं खिलाती हो मुझे। हालेलुया। और पता है आपको कितनी अच्छी हेल्थ उनकी, यहाँ पर कॉलर लगा है, दोनों किडनी खराब है, कब जाऊं कब आऊं ऐसी स्थिति में है, फिर भी उसका वो नहीं छूट रहा। क्या है, अलमारी बड़ी हो जाए, ट्री बड़ा हो जाए, फ्रिज बड़ा हो जाए, ये नहीं छूट रहा उसका। कोई विश्वास का जीवन नहीं, कोई प्रभु से नाता नहीं। एक ही नाता है कि संसार की आशीष मुझे मिल जाए, बस एक ही नाता, एक ही बात उसके अंदर, जिनको इसी जीवन की आशा है ना। 1 कुरिन्थियों 2 कुरिन्थियों 15-19 पढ़िए जल्दी से। यदि हम केवल इसी जीवन में हाँ, मसीह से आशा रखते हैं, हाँ, तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। आमीन। देखिए क्या कह रहे हैं, इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं, इस 80 साल के जीवन में मसीह से आशा रखते हैं। यहाँ चले जाए, बेटी वहाँ चले जाए, वहाँ का वीज़ा मिल जाए, ऐसा हो जाए, घर बड़ा हो जाए, घर छोटा हो जाए, ये हो जाए, गाड़ी बड़ी हो जाए, 2 हो जाए, यही आशा है हमारे मसीह जीवन से, है ना। तो बाइबल कह रही है, पौलुस कह रहा है, हम सबसे अभागे हैं। इंग्लिश में लिखा, वी आर मिसरेबल पीपल, भयानक लोग हैं हम। यदि मसीह से इस संसार की आशा है तो हमें यह विश्वास का जीवन नहीं है मेरे भाई मेरे बहन। विश्वास का जीवन आत्मिक रूप से बलवंत होने का नाम है, परिस्थिति को अपने वश में कर लेने का नाम है। परिस्थिति जो आपको रोकती आत्मिक रूप से आगे बढ़ने में, उसको बदल देने का नाम है विश्वास का जीवन। हालेलुया। पौलुस बोल रहा है, तुम सबसे अभागे हो यदि इसी जीवन में मसीह से तुम आशा रखते हो तो, खाने पीने इसी चीज की। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16 पद पढ़िए। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 16 पद। अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझेंगे। हाँ, एक आत्मिक जन भी भूल करता है, वो हम अपने एक ना, हम आपस के लोगों को शरीर के अनुसार समझते हैं। वो बड़ा है तो हम उसके साथ, वो गरीब है तो हम उससे दूर रहते हैं, पढ़ा लिखा है तो नज़दीक रहते हैं, पैसा वाला तो नज़दीक रहते हैं, और हम शरीर के अनुसार उसे, है ना, उसके संग व्यवहार करते हैं। ऐसा कुरिन्थियों के चर्च में होता था। हम शरीर के अनुसार उन्हें समझते थे, बड़ा छोटा ऐसे रिश्ते रखते थे। पर आगे बढ़े, यदि हमने मसीह को भी हाँ, शरीर के अनुसार जाना था। हाँ, मसीह को भी हमने एटीएम मशीन जाना था, शारीरिक मशीन। हाँ, एटीएम मशीन था। एटीएम का फुल फॉर्म मालूम है आपको? बोले ना, एटीएम का फुल फॉर्म मालूम है? कौन कौन एटीएम यूज करता है? हाँ, हालेलुया। हमने यीशु मसीह को भी ऑल टाइम मनी समझ के रखा है। एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑल टाइम मनी। कभी भी पैसा निकाल लो कहीं भी जाकर। हमने यीशु मसीह के अनुसार समझा है, वो मेरी बिरयानी का कारण है, वो मेरे टायर पंचर हो जाने का कारण है, वो मेरे वहाँ जाने का कारण है। पादी साहब, मैं ऐसा कर रहा था ऐसा हो गया, वैसा कर रहा था ऐसा हो गया। हमने भी मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, कह रहा है। हालेलुया। आज हम में से 95% लोग मसीह को शरीर के अनुसार जान रहे हैं। इसीलिए हमारा आत्मिक जीवन उस स्तर पे नहीं है जहाँ होना चाहिए। छोटी सी बात हमें खुदा से हमें दूर कर देती है।
छोटी सी बात हमें खुदा से हमें नाराज कर देती है। छोटी सी बात आज हमें खुदा के समीप में जाने से रोक देती है, क्योंकि हमारा आत्मिक जीवन नहीं है वैसे। हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था। आगे देखिए क्या बोलता है, उसका कंक्लूजन क्या बोलता है। यद्यपि हमने मसीह को भी हाँ शरीर के अनुसार जाना था, हाँ, तो भी अब से उसको ऐसा नहीं जानेंगे। हालेलुया। अब से मैं यीशु मसीह को शारीरिक नहीं, मेरे लाभ के लिए नहीं, मेरे प्रभु के रूप में मैं जानूंगी। हालेलुया। हालेलुया। आला बुरा शटारा नाला बा पूरा लेबे शटारा नाला बा पूरा बाले शटारा नाला बा। ओ मेरा वो प्रभु है, वो मेरा उद्धार करता है, वो मेरा छुड़ाने वाला है, वो मेरा बल है, वो मेरा हियाव है, ओ मेरे वो जीने का कारण है, ओ मेरे वो क्या है, लाखों में एक है, वो मेरा प्रभु है। अब से मैं ऐसा जानूंगी यीशु मसीह को। हालेलुया। कुलिसियों में आ जाइए वापस, दूसरा अध्याय 5वें पद में हमने पढ़ा कि वो कहता है कि तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर मैं प्रसन्न होता हूं। और आगे पढ़े बहन। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। ओ, एक बड़ी भेद की बात वो बोल रहा है। जैसे आपने यीशु को ग्रहण करते समय बोला था यीशु मसीह मेरा प्रभु है आज से, और उसके बाद आपने बपतिस्मा लेकर उसके बेटा और बेटी बन गए, लेकिन बाइबल कहती है थोड़े समय आगे जाने के बाद यीशु मसीह आपका प्रभु नहीं रहा। वो आपकी नौकरी ने वो स्थान ले लिया, वो आपकी पत्नी ने, वो आपके पति ने, वो आपके बच्चे ने, हो सकता है वो आपके जीवन की कोई भी दूसरी बातों ने आपका प्रभु बन गया है। हमने स्टार्टिंग तो अच्छा किया, पर हमारे चलते चलते प्रभु यीशु की प्रभुता हमारे ऊपर से उठ गई। यह है इसका मतलब। मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं, आपका शुरुआत कैसी भी हो, ध्यान से सुनिए, लेकिन आपका अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। शुरुआत कैसी भी हो प्रभु में, लेकिन आपका अंत प्रभु यीशु मसीह में सामर्थ्य होना चाहिए। हालेलुया, है ना। आज हमारे प्रभु सबसे ऊंचा, प्रभुता का मतलब होता है मेरे जीवन का स्वामी प्रभु यीशु मसीह। बैठ जा बेटा, बैठ जा। मेरे जीवन का स्वामी प्रभु है, प्रभु के अधीनता में मैंने अपने जीवन को दिया हुआ है। जो कुछ भी मैं करूं प्रभु के अधीनता में। मेरी शादी भी हो तो प्रभु में हो, मेरा डिसीजन लेना भी हो तो प्रभु में हो, मेरा घर बनाना भी हो तो प्रभु में हो, मेरे जीवन का हर एक निर्णय प्रभु में हो। इसका मतलब यह होता है कि आज प्रभु के उपस्थिति में जाने में, प्रभु के पीछे चलने में कोई भी बात आपको रोकने ना पाए। हालेलुया। लाबाना संडा लाबाना और इकट्ठा लाबाना सीरियाना और रखे ठाला ना ना। और बाइबल कहते हैं उसकी प्रभुता बढ़ती जाती है। यशायाह में हम पढ़ते हैं जब आप उसके अधीनता में रहते हैं और उसका साम्राज्य आपके जीवन में बढ़ता चला जाता है और आप एक बलवंत व्यक्ति बनते चले जाते हैं, क्योंकि उसकी प्रभुता आपके ऊपर है और उसकी प्रभुता आपके द्वारा बहने लगती है। हालेलुया। आज हमारे जीवन में प्रभु के पीछे चलने में कौन सी बात आड़े आ रही है? नौकरी हो सकती है, पैसा हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पति हो सकता है। आप उसको दूर करें, प्रभु यीशु को प्रभुता दें। कोई भी चीज आप मसीह को बीच में ना आने पाए। यह है इसका मतलब। यीशु मसीह आपका प्रभु बना रहे, उसी की प्रभुता, उसी की बातें आपके और मेरे जीवन में बढ़ती जाए, उसी में चलते रहना में रात दिन। प्रभु हमारा ऊंचे स्थान पे रहे। इंग्लिश में कहते हैं हमारी प्रायोरिटी जो होती है पहले स्थान पर प्रभु हमेशा बना रहे आपके और मेरे जीवन में। यह है इसका मतलब। हो भी पहला स्थान उसका कोई ना ले। ध्यान से सुनिए, मैं उसका ऑर्डर को बताता हूँ। ऑर्डर ये होता है, पहला स्थान परमेश्वर का, बोले पहला स्थान परमेश्वर का, दूसरा स्थान परिवार का, तीसरा स्थान नौकरी या धंधे का,
पहले स्थान परमेश्वर का है, उसे दीजिए। हालेलुया। प्रभु का प्रेम देखिए, पहला स्थान। और परमेश्वर ने उस समय से मुझे चंगाई का वरदान दिया, मैं देखने लगा उसे। और जहाँ चर्च जाते थे वो भाई ब्रदरन था, वो होली स्पिरिट को ही नहीं मानता था। वो भाई की समस्या ये हो गई कि बोला चंगाई नहीं होती, मुझे बोलता था। तो मैंने कहा चलो हमारे संग, देखो ये जहाँ पर चंगाई होती। और वो मैं एक बार उनको लेकर गया, देखो ये कोड में थे, कैसे इनका कोड ठीक हो गया। और मैंने बोला अब मैं आपके संग आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि आपका और मेरा तालमेल नहीं होता, क्योंकि खुदा मुझे यूज कर रहा है और आप बोल रहे चंगाई नहीं होती। आज मैं पहला स्थान परमेश्वर को देना, प्रायोरिटी ऊपर स्थान पर रखिए। कोई भी चीज अगर आड़े आ रही है, खुदा से दुआ करके उस पर जयवंत हो जाइए। जैसे तुमने प्रभु जान के ग्रहण किया, क्या करो उसमें? आमीन। चलते रहना। आगे पढ़े बहन। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। हालेलुया। उसकी प्रभुता बढ़ती जाए हमें, यह इसका मतलब। जड़ पकड़ना, बढ़ना मतलब यीशु मसीह प्रभु बना रहे और उसकी सामत, उसकी प्रभुता, उसका अधीनता में हम बढ़ते चले जाए, यह इसका मतलब। हालेलुया। दोबारा जब मैं मिलूं, खुदा ने चाहे तो मैं आप सबको बढ़ता हुआ देखने पाऊं, आपकी गवाही सुनने पाऊं कि परमेश्वर की प्रभुता मेरे अंदर बढ़ गई है। हालेलुया। आगे पढ़े मैं। और जैसे तुम सिखाए गए हाँ। वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। किसमें दृढ़ होते जाओ? कुड़कुड़ाने में, बुरा बोलने में, निंदा करने में। आज हम लोग एक्सपर्ट किस में मालूम? अगर मैं आपको एक्सपर्ट की किताब दूं ना यहाँ पर, तो हम लोग की एक्सपर्टीज है ना, निंदा करने में सबसे ऊपर आएगी। जो भी व्यक्ति हमारे नहीं सुनता, हम सबको बुरा बोलते हैं, है ना? ना भैया, टी शर्ट वाले भाई, जो हमारी नहीं सुनता हम उसको क्या बोलते हैं? बुरा है। तो इसलिए हो रहा, ध्यान से सुनिए, कि हमारी आत्मिक स्टैंडर्ड बहुत जीरो है। जब आपका आत्मिक स्तर ऊंचा उठ जाएगा, आपके कोई दुश्मन रहेंगे, सब आपके मित्र हो जाएंगे। हालेलुया। अच्छा, हमारा स्तर बहुत नीचा है, तो हम अपने से अच्छे वालों को ग्रहण नहीं कर पाते, तो हम उसे बुरा बोलने के लिए क्या करते? कोशिश करते हैं। हालेलुया। एक बार एक सेवक प्रचार कर रहा था, और एक सामने वाली बहन, जैसे ये बहन मुझे अच्छे से देख रही है, तो मैं मीटिंग के बाद वो सेवक उस बहन से मिलने गया। मिलने जाकर बोला तो उन्हें बोला आज खुदा ने आपसे बहुत बात की, ऐसा लग रहा है। तो बोल रही नहीं, खुदा ने कुछ बात नहीं की, लेकिन आपकी दाढ़ी मेरे बकरे से मिलती है। हालेलुया। क्या देख रही है वो प्रचारक की? फ्रेंच कट को देख रही है। और फ्रेंच कट को देखकर बोल रही है आपकी दाढ़ी मेरे बकरे से मिलती है। उसको प्रचारक में बकरा दिख रहा। देखिए भैया, हमारी स्थिति देखिए कितनी खतरनाक है। किसी को दिखती नहीं रहा मेरे अंदर कोई बकरा बकरी, तो प्रार्थना करके निकालूं मैं आज। हालेलुया। आज हमारी स्थिति इतनी भयानक है, भयानक स्थिति में हमारे अंदर क्या बढ़ रहा है? बुराइयां, निंदा, कंपटीशन, ईगो बढ़ रहा है। हालेलुया। इसीलिए हम ध्यान से सुने, मैं आपको बोलना चाहता हूँ, खुदा की आवाज़ आप सुन नहीं पा रहे, नहीं सुन पा रहे। खुदा की अगुवाई आप पा नहीं पा रहे जो आपको पाना चाहिए। खुदा की उस भरपूरी को आप देख नहीं पा रहे जो खुदा देना चाहता है, क्योंकि आपका और मेरा स्तर बहुत नीचे है, बहुत नीचे स्तर पर है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़े बहन, विश्वास में दृढ़ होते रहो और विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हाँ। और अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। अधिक अधिक धन्यवाद करते रहो। बोलिए सब लोग, अधिक 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 धन्यवाद करते जाओ। हालेलुया।
अधिकाधिक धन्यवाद दीजिए। जब सुबह उठते हैं बोले सुबह आज की सुबह के लिए प्रभु धन्यवाद, एक और दिन दिखाने के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद, विश्वासियों के लिए धन्यवाद, घर के लिए धन्यवाद, पति के लिए धन्यवाद, बच्चों के लिए धन्यवाद। प्रभु जो कुछ तूने मुझे दिया धन्यवाद देती हूँ। तूने बैलों से बेहतर मुझे बनाया, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आज दिन भर की रोटी तू आज मुझे दे प्रभु जी, और मैं तेरे उपाय को भरपूरी को देखने पाऊँ। हालेलुया। यीशु भर देगा शीशों से तुझको, यीशु भर देगा शीशों से एक ही वो जो सहारा है कष्टों आंसुओं में। एक ही वो जो सहारा है कष्टों आंसुओं में। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, बाह पकड़ कर चला जाएगा। समुद्र में भी राह खोलेगा, पकड़ कर चला जाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार कभी बंद ना होगा। उस दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार कभी बंद ना होगा। यीशु भर देगा शीशों से तुझको, यीशु भर देगा शीशों से एक ही वो जो सहारा है आंसुओं में। एक ही सहारा है कठोर आंसुओं में। हो उसकी आत्मा कार्य करे, हर एक की आंखें बंद हो जाए, खुदा की आवाज आप सुनने पाए, देखने पाए आपका आत्मिक जीवन कितना है, कहाँ पाया जाता है, आपका आत्मिक जीवन कैसे व्यवस्थित है कि नहीं देखने पाए। आज हम देखने पाए कि हमारे विश्वास की दृढ़ता कैसी है यीशु मसीह में, किस प्रकार हम अपने जीवन में विश्वास को काम में लाते हैं। हम देखने पाए कि यीशु मसीह की प्रभुता हम में बढ़ रही है कि नहीं। हम देखने पाए हमारे अंदर अधिकाधिक धन्यवाद बढ़ रहा है कि नहीं। कौन सी बातें आज बढ़ रही है हमारे अंदर। माफी मांगे, क्षमा मांगे अपने जीवन में खुदा के, उसके आत्मा से क्षमा को मांगे कि प्रभु जो बातें आज मेरे जीवन में नहीं बढ़ रही है आज से बढ़ने पाए। प्रभु जी विश्वास को मैं काम में लाने वाला बन जाऊं। प्रभु जी विश्वास से मेरे जीवन के निर्णय होने पाए। प्रभु जी इन दिनों में विश्वास से मैं तेरी चंगाई को ले लेता हूँ, ले लेती हूँ शुक्र। विश्वास से मेरी परिस्थिति बदलने लगे शुक्र। विश्वास से मेरी बेरोजगारी जाती रहे शुक्र। विश्वास से मेरी कलीसिया उन्नति करने लगे शुक्र नाम। विश्वास से नई जगह को मैं रीच आउट करने पाऊँ शुक्र नाम। विश्वास से मेरे घराना बच जाए शुक्र नाम। विश्वास से मेरा ससुराल मायका बच जाए शुक्र नाम। सब विश्वास करता हूँ, करती हूँ, मेरे ऑफिस के लोग बदल जाए शुक्र नाम। मेरे कॉलेज के लोग बदल जाए प्रभु जी। हर एक बीमारियां छोड़ के चली जाए, हर एक दुर्बल करने वाली आत्मा छोड़ के जाए शुक्र। हर एक बीमारियां छोड़ के चली जाए, हर एक आत्मा की ताकतें छोड़ के चली जाए, हर बार की गरीबी जाती रहे,
हर बार की उन्नति भेजने लगे यीशु के नाम। हर बार के नए द्वार खुल जाए यीशु के नाम में। हर बार के अच्छे रिश्ते आने लगे यीशु के नाम में। हर बार के प्रमोशन होने लगे यीशु के नाम में। हर बार की शारीरिक छुटकारा आ जाए यीशु के नाम में। हर बार की रिपोर्ट नॉर्मल हो जाए यीशु के नाम में। हर बार के कैंसर के प्रभाव छोड़ के चले जाए यीशु के नाम में। हे शरला बाबा बाबा बाबा, हे शरला बाबा बाबा बाबा, हे शरला बाबा 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 बाबा बाबा, हे शरला बाबा बाबा। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है। परमेश्वर ने जगत को प्रेम किया और अपने एकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। और जो पहले बार आए सुनिए, प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है। सारे मानव जाति के लिए अपने आप को काल्वरी क्रूस पर बलिदान कर दिया, मर गया, गाड़ा गया, जी उठा तीसरा दिन में, और आज पिता परमेश्वर का दाहिने हाथ में बैठा है। और वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो विश्वास करता है और जो उसके रास्ते पर चलता है, जो उसके आज्ञा पर चलता है, एक दिन वो आने वाला है। हालेलुया। एक दिन वो आने वाला है। कितना लोग उससे मिलने के लिए तैयार है? 2 पद पढ़ाएगा, रोमी 8:32 पढ़िएगा। हाँ, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख जिसने अर्थात जिस खुदा ने भी अपने निजी पुत्र अर्थात यीशु को रख ना छोड़ा, मतलब दे दिया, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया। और हम सब के लिए क्या कर दिया? दे दिया। देगा नहीं, दे दिया। किसको दे दिया? अपने एकलौता पुत्र को आपके लिए मेरे लिए दे दिया। बाजू वाला को बोलो, मेरे लिए दे दिया। मेरे लिए यीशु को दे दिया, मेरे लिए दिया। बाजू वाले को बोलो, मेरे लिए दिया। यीशु मेरे लिए है, यीशु मेरा है। जोर से बोले, यीशु मेरा है, मुझे परमेश्वर ने दिया है, यीशु मेरा है। हालेलुया। जोर से बोलो, यीशु मेरा है, मुझे मेरे परमेश्वर दिया है, मेरे लिए दिया। अब किसी का नहीं है, वो मेरा है। कौन किसका है? आपका कौन है? आपका कौन है? जोर से बोलिए। ठीक है, आपके लिए दे दिया। और आगे पढ़ो। वह उसके साथ हमें सब कुछ और क्यों ना देगा? यदि वो अपने पुत्र को आपके लिए दे दिया, और सब कुछ क्यों नहीं देगा? सब कुछ मतलब आपको जो जरूरत है वो क्यों नहीं देगा? यदि किसी ने आपको पुत्र दे दिया तो चंगाई नहीं दे सकते क्या? छुटकारा देगा कि नहीं देगा? अभिषेक देगा कि नहीं देगा? वरदान देगा कि नहीं देगा? इतना बड़ा अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, और एक छोटा सा चीज को कौन पूछता है? हालेलुया। बाजू वाला को बोलना, मुझे यीशु मिल गया है, मुझे सब कुछ मिल गया है। मुझे क्या मिल गया? किसने दिया? जिक्रिया 4:4 पढ़िए। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हाँ, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था, दूत, एक स्वर्गदूत बातें करता था, उसने मुझको उत्तर दिया, हाँ, क्या तू नहीं जानता हाँ, कि ये क्या है? ये क्या है? तू कैसे नहीं जानता है? ये क्या क्या हो रहा है, क्यों नहीं जानता? ये दुनिया में क्या हो रहा है, क्यों नहीं जानता? मेरे साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं जानता? मेरे परिवार के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं जानता? मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, क्यों नहीं जानता? और मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। वो कह रहा है, मैं नहीं जानता, क्या क्या हो रहा मुझे नहीं मालूम। परंतु आगे, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, हाँ, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, हाँ, ना तो बल से, ना तो बल से, और ना शक्ति से, ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझसेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये किसका वचन है? आपके साथ जो भी होगा, जो भी आपके साथ होगा,
ना तो बल से, ना तो शक्ति से, पर मेरा किसका? क्या हो जाएगा? ये पहाड़ क्या हो जाएगा? कौन सा पहाड़? कौन सा पहाड़ टलेगा? बीमारी के पहाड़। किससे चलेगा? मेरे आत्मा से। कौन सा पहाड़? गरीबी के पहाड़। कौन सा पहाड़? शैतान रूपी पहाड़ जो आपके ऊपर आके पड़ा है। वो परमेश्वर ने अपने पुत्र को दिया, इतना बड़ा बात किया, तो आपका सामने जो पहाड़ है उसको हटाएगा कि नहीं हटाएगा? पहाड़ क्या चीज है? पहाड़ क्या चीज है? दो लोगों का बीच में कोई खड़ा हो जाएगा और सामने वाले से मुलाकात नहीं करा देगा, वो पहाड़ है। खुदा और आपका बीच में जो पहाड़ है, वो पहाड़ आज हट के रहेगा। हालेलुया। क्या हटेगा? हालेलुया। कितना लोग चाहते हैं 5 मिनट के अंदर में आपका पहाड़ उठ के निकल जाए? हालेलुया। तैयार है? कितना तैयार है? कितना लोग तैयार है? पर यहाँ के तैयार है कि वहां तैयार है? विश्वास करें, आपका जीवन में जो भी पहाड़ के रूप से काम कर रहा है वो आज उखड़ के जाएगा। कितना लोग चाहते हैं कि आज उखड़ के जाएगा? दारू वाला पहाड़, बेविचार वाला पहाड़, बीमारी वाला पहाड़, जुआ सट्टा वाला पहाड़, शैतान वाला पहाड़ आपका जीवन से निकल जाएगा। प्रभु यीशु मसीह यदि आपके लिए आया वो पहाड़ के निकालने के लिए। जो विश्वास करते हैं जोर से बोले हालेलुया। जो विश्वास करे बोले हालेलुया। ना तो बल से, ना शक्ति से, ना तो बल से, ना शक्ति से, पर तेरी